उत्तर प्रदेश में भले ही मौसम नर्म हो गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म होती जा रही। अभी बिहार में एसआईआर का मामला ठंडा हुआ भी नहीं था कि अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चित किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर होगा, यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण होगा और इसके बाद उन नामों को लिस्ट से हटाया जाएगा जो नाम दो जगह सत्यापित थे, या उन नामों को जोड़ा जाएगा जो मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे में विपक्ष ही लगातार हमलावर हो गया, क्योंकि बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि बिहार में उन्होंने वोट चोरी की है, और इसी वजह से कांग्रेस ने भी लगातार इस पर हमला बोला। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि वोट चोर गद्दी चोर, यानी इस नारे के साथ लगातार बिहार में उबाल आया हुआ है, और ये उबाल अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए योजना तैयार कर दी है। बूथ स्तर पर इस पर काम किया जाएगा और वो नाम जो लगातार दो जगहों पर सत्यापित है उन नामों को हटाया जाएगा। जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू करेगी। पार्टी के स्तर पर सभी बूथों पर जाएगी, घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान होगा। साथ ही साथ जो नाम गलत चढ़ गए हैं या दो बार चढ़ गए हैं उनको हटवाने का काम, और 18 साल जिनकी आयु पूरी हो गई हो नए मतदाताओं की, उनके नाम मतदाता सूची में आ जाए, इसकी भी व्यवस्था किया जाएगा। इसकी चर्चा क्यों शुरू हुई? दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उसके बाद इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिए गए थे, जिसकी वजह से इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम के स्वरूप मिला था। इस पर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ इस पर कहा है, आइए सुनते। हमने और आपने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई भी देखा, उसमें भी समझौता हो गया। कौशाम्बी में भी 2 डिप्टी सीएम झगड़ा करा रहे थे 2 लोगों के बीच में, उसमें भी सुनने में आया है कि समझौता हो गया है। इसी तरह गाजीपुर में सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह का हुआ है। कि यही तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है। ये उदाहरण है तीनों, और गाजीपुर वाला तो उदाहरण है। जितना भी आम जनता, समाजवादी साथ तो थे ही थे, लेकिन जब घटना कोई हुई, जब सूचना मिली, तो हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और बताइए, जिसे न्याय हमें दिलाना, वही परिवार अगर बीजेपी क्या सहमति कर दे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो यही तो हम बता रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है, दबाव बना के सरकार चल रही है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का भी नजरिया एकदम स्पष्ट है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर पर बवाल हुआ, उसमें राहुल गांधी ने भी लगातार ट्विटर के माध्यम से अपनी बात जाहिर की।